हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल UPPCS ग्लोरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस समय पे GS पेपर 1 करा रही हूँ। उसमें भी पहला सेक्शन आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करवा रही हूँ। यहाँ पे इसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज ये 5th लेक्चर है जिसमें आर्ट एंड कल्चर का जितना भी पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी। तो ये सब करके हमारा पूरा GS पेपर 1 इसी तरीके से कंप्लीट होगा। चलिए, आज इसका आर्ट एंड कल्चर का लास्ट लेक्चर है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे जितना भी उसमें अभी बाकी रह गया है, जैसे कि हमारा इधर का चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और नेक्स्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में, कि उस समय पे क्या चीज़ें रही हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट रहेंगे वो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। इसका एक इंट्रो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का उदय भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु में 6वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। 15वीं शताब्दी के अंत में धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर इसका प्रसार हुआ है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भक्ति आंदोलन था इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया में भी। अगर एक किसी स्टेट की बात की जाए तो तमिलनाडु, यानी साउथ इंडिया के तमिलनाडु से इसकी भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर इसका टाइम बीतता जाता है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में जब 10वीं शताब्दी लगती है, उस बीच में क्या होता है कि ये 15वीं शताब्दी तक आते आते ये साउथ इंडिया से होते 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 हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया तक आ गया था, यानी कि वहाँ से स्टार्ट हुआ और 15वीं शताब्दी के अंत तक अगर हम लास्ट तक देखेंगे तो भक्ति आंदोलन हमारे यहाँ तक फैल चुका था पूरे उत्तरी भारत में। ठीक, नेक्स्ट इसमें इनके कैटेगरी दी गई है कि भक्ति आंदोलन में कौन सी दो शाखाएं थी। तो इसको दो भागों में बांटा गया था। एक थी सगुण संप्रदाय और दूसरा था निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय में क्या था, इसको फिर से कैटेगरी वाइज कर दिया गया था दो तरीके से। तो सगुण में भी अलवार और नैनार, इन दो संप्रदायों में विभक्त किया गया था। अलवार संप्रदाय के लोग वो होते थे जो विष्णु के उपासक थे और नैनार के उपासक शैव के थे। दूसरी थी निर्गुण संप्रदाय, जिसमें कबीर, नानक, दादू पंत और ये दादू दयाल, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया था। ये लोग निर्गुण भक्ति धारा से थे। नेक्स्ट है इसमें कि महत्वपूर्ण भक्ति संत और उनके मत, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स भी पूछ लेता और ये प्रीलिम्स में काफ़ी पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और अगर मेंस के टॉपिक पे भी देखेंगे तो इसको हम पॉइंट जो है अपने आंसर में मेंशन करके लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो इसमें पहला है आदि शंकराचार्य का, इनका जो मत था वो था अद्वैतवाद। रामानुज का था विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य का था द्वैतवाद। निम्बार्क का था द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का था शुद्धाद्वैतवाद। ये इन संप्रदाय के इन मतलब संतों के इनके मत थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे भी बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा मीन्स में बनता है कि कुछ मतलब भक्ति संतों उनके मत से संबंधित कुछ वक्तव्य दीजिए या उनके कुछ बारे में बताइए, तो हम पॉइंट वाइज इनको लिख सकते हैं। जैसे शंकराचार्य का द्वैतवाद, फिर इसके बारे में बताएंगे इसमें 2-3 चीज़ें क्या थी, तो इस तरीके से भी हम इसको इसमें लिख सकते हैं। बाकी विशेषताओं के बारे में भी नीचे दिया गया है। हाँ, यहाँ पे हमने विशेषताएं के बारे में बात की है कि इसमें जो सूफी ये भक्ति संप्रदाय था हमारा, इसकी विशेषताएं क्या रही हैं, कि क्यों इसको हम चीज़ों से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, कैसे इसमें क्या अच्छाइयाँ थी जो दूसरी चीज़ों से इसको अलग कर रही है। तो इसकी विशेषताएं ये थी कि जो मोक्ष साधन के रूप में इन्होंने प्रेम और भक्ति को इंक्लूड किया था, कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप भक्ति कीजिए और ये जो भगवान के प्रति प्रेम है इसको जागृत कीजिए। ये दान, दक्षिणा, पुण्य पाठ ये सब इसमें नहीं था, इन्होंने भक्ति पर बल दिया था। सार्वजनिक बारंबारता का जाप किया था, कि इन्होंने सार्वभौमिकता, कि सर्वजन उनका कल्याण हो, सर्वजन सुखाय हो, ये सब इनका कॉन्सेप्ट था कि वे दूसरों के हितों को चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अनुष्ठान, समारोह, अस्वीकृति, कि ये कोई नहीं कह सकता कि हम जब आए तो हमारे लिए पूरा समारोह लगाओ, टेंट वेंट लगा के एकदम स्वागत सम्मान करो। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे लिए ऐसा कुछ भी किया जाए। ये इसकी विशेषता रही है। प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी जब शासक होता था तो उस वहाँ की स्थानीय भाषा का यूज़ करता था ताकि वहाँ के लोगों से वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि आप कोई साउथ इंडिया का आए हमारे यहाँ पे हिंदी में आके हिंदी वाले लोगों से कॉन्टेक्ट तो कम्युनिकेशन उनका बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बैरियर एक आ जाएगा।
तो हमें उस वहाँ के स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम वहाँ के लोगों को चीज़ों को उनकी ही भाषा में समझा सकें। तो इन्होंने वही किया कि स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे कि वो उनके साथ कम्युनिकेट सकें और अपने संदेशों को अपने माध्यमों से उनके तक पहुँचा सकें। तो इसमें इसलिए इसका प्रयोग था। ईश्वर साक्षात्कार हेतु सच्चे गुरु की आवश्यकता। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप ईश्वर से मतलब मिलना, परमात्मा से अपना मिलन करना चाह रहे हैं, उसमें मिलना चाह रहे हैं, उनको समझना चाह रहे हैं, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है जो आपको एक मार्ग दिखाएगा कि आपको किस मार्ग पे जाके उनसे मतलब उनकी चीज़ों को सीखना है, उनसे मिलन की चीज़ें जो भी रहती हैं। तो उसका ज्ञान इन्होंने इसी तरीके से बताया कि आपके पास एक गुरु होना चाहिए जो आपको अच्छाई और बुराई के बीच में मतलब भिन्नताएं बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर और इसमें ये चीज़ थी कि भ्रूण हत्या, सती प्रथा और निंदा, इन सभी की निंदा की थी। तो ये तो पता है कि ये सब चीज़ें वैसे भी कुरीतियाँ थी समाज की, जिनको इनके सभी ने इनका विरोध किया था। पुजारियों को तुच्छ माना, ये वैसे भी वैदिक कल्चर और इन सब चीज़ों को लेकर इनका वही था कि हम पूजा पाठ और ये ब्राह्मणवाद, ये सब वर्ण व्यवस्था, इन सब के विरोध में ही रहे हैं हमेशा। जातिगत भेदभाव नहीं, वही कि वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी। इनका यही था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और स्थानीय व्यक्तिगत भगवान की अवधारणा पर बल दिया। समानता और बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया। तो ये इसकी विशेषताएं थी कि जो ये भक्ति संप्रदाय है ये इसी चीज़ के लिए अपना जाना जाता था कि इसमें कोई भी आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं है कि हमें सिंपैथी लेनी है लोगों की या अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, कुछ नहीं। बहुत सिंप्लिसिटी थी और लोगों से कम्युनिकेट करना था, उनको अपनी चीज़ें बताना था। इन चीज़ों से वजह से इनका बहुत प्रचार प्रसार होने लगा आगे वाले समय में। नेक्स्ट है इसमें सूफ़ी आंदोलन। सूफ़ी आंदोलन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसमें इंट्रो में ये लिखा गया है, सूफ़ी मत इस्लाम की रहस्यवादी शाखा है और इसे तसव्वुफ़ के नाम से जाना जाता है। यह आत्मबोध, सहिष्णुता, नेकी और सभी के लिए सार्वभौमिक प्रेम पर जोर देता है। ठीक है, तो यही है कि इसमें ये बताया गया है कि इस्लाम की एक शाखा है और इसको तसव्वुफ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आत्मबोध यानी कि खुद को जानने की क्रियाएं और सहिष्णुता यानी कि मतलब उदार होना, एकदम लिबरल होना लोगों के प्रति, और यही सब चीज़ें, नेकी मतलब लोगों के लिए दया भाव हो मन में, और अच्छी अच्छी चीज़ जितनी भी गुड क्वालिटीज़ थी उन्हीं सब के बारे में इसमें जोर दिया गया था। इसकी विशेषताएं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो इसको विशेष करती हैं दूसरी चीज़ों से। तो पहला इसमें पॉइंट है कठोर आत्मविश्लेषण एवं विचार मंथन द्वारा आत्मशुद्धिकरण। कि इसमें यह था कि आप कठोरता से एकदम विश्लेषण कीजिए, खुद को जानिए, पहचानिए, अपने विचारों को मतलब होता है ना मथिए, एकदम फिल्टर करिए, जो अच्छी चीज़ें हैं वही ऊपर छन के आएँ। उसके द्वारा खुद का शुद्धिकरण करो, मतलब अपने मन से एकदम अशुद्धियाँ, जितनी भी गंदगी है दिमाग की, वो सब एकदम निकाल दो। और निकालोगे कैसे? जब आप कठोर परिश्रम करेंगे, जब परिश्रम करेंगे तभी तो आप छन के बाहर निकलेंगे, और जब छन के बाहर निकले तभी आप खुद को जान पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्ज्ञान की आवश्यकता पर बल। तो वही है कि वो कठोर साधना इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आप खुद को जान सकें, दुनिया की बाहर की चीज़ों से एकदम निकल सकें। नेक्स्ट है इसमें पीर मुर्शिद परंपरा का सख्त पालन। जैसे गुरु शिष्य परंपरा रही है तो उसी तरीके से ये पीर मुर्शिद परंपरा की बात कही जा रही है इसमें। नेक्स्ट है इसमें अंतिम लक्ष्य अल्लाह के साथ मिलन। तो वही है कि लास्ट में जाके आपको मतलब अपने गॉड से मिलना ही है, वही इसमें बताया जा रहा है कि कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप अल्लाह से मिल सकेंगे। नेक्स्ट है सहिष्णुता भाषणा का प्रसार, सार्वभौमिक भाईचारा। तो ये इसमें यही था कि भाईचारा रहना चाहिए, सर्वजन सुखाय वाला वही चीज़ तो जो हिंदुओं में रही है वो एक तरीके से मुस्लिमों में रहती थी। देखिए नाम जो जैसे धर्म होते हैं ना, इनको भगवान अल्लाह वल्लाह करके बांटा गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबके केंद्र में एक ही चीज़ है, चाहे उसको भगवान कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे जीसस कहें, जो उनके धर्म में सिखाया जाता है वही हमारे धर्म। तो जब सब चीज़ें एक ही हैं तो क्यों उसको धर्म के नाम पे बांट के सब किया जा रहा है, राजनीति ये सब चीज़ें। तो वही है, देखिए जो भक्ति संप्रदाय बता रहा है वही सूफी आंदोलन में, सूफी संप्रदाय में वही चीज़ें बताई। तो जब बात एक ही है तो उसको कहने के सिर्फ शब्द ही तो अलग हो गए, अर्थ तो उसका वही चीज़ है ना कि जो उनको करना है वही हमको करना है। तो ये चीज़ वही बताई जा रही हैं, बस शब्दों का हेर फेर है। जहाँ हम वहाँ पे भगवान लिखेंगे, ईश्वर लिखेंगे, वहीं अगर मुस्लिम की बात है कि वहाँ पे हम अल्लाह का नाम डाल देते हैं। तो ये अब यही है कि समाज में जो चीज़ें व्याप्त हैं उसी पे ये सब चलती हैं।
तो चलिए इसको छोड़ते हैं, इस पर बात करने का सही समय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अल्लाह से प्रेम व अर्थ मानवता से प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट है विस्तृत रीति रिवाज खारिज, कि वही जो एकदम दुनिया भर के आडंबर रहेंगे, सामाजिक प्रथाएं रहेंगी, उनको इन्होंने नकार दिया था। तो वही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है फ़ना, ज़िक्र तौबा, समा, वहादत उल वजूद, इंसान अकामिल, ये सब एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। कुछ यहाँ पे प्रमुख सिलसिले लिख दिए गए हैं, क्योंकि ये भी लिखना ज़रूरी है ताकि कुछ पता तो रहे कि हाँ सूफी आंदोलन में ये सब सिलसिले भी थे। एक कादरी सिलसिला था जिसको स्थापित शाह नेमतुल्ला ने किया था। सोहरावर्दी को शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा स्थापित किया गया था। चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुई थी। नक्शबंदी की स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा हुई थी। कुबराबिया की स्थापना निज़ामुद्दीन कुबरा के द्वारा हुई थी। सत्तारी संप्रदाय की स्थापना शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला सत्तारी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है गुहा कला शैली। एक्चुअली ये स्टार्टिंग का ही पार्ट था, लेकिन ये मेरा टॉपिक छूट गया था, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया था। तो हम लोग यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। केव आर्ट के बारे में कि ये बेसिकली क्या होती हैं, तो इसमें ये बताया गया है भारत की गुहा कला शैली और स्थापत्य शैली अभूतपूर्व समृद्धि तथा विशेषता से परिपूर्ण है, जहाँ भीमबेटका जैसी पुनर्पाषाण और मध्य पाषाण युग की गुफाओं की विशेषता दैनिक जीवन संबंधी विषयों पर आधारित रही, वहीं मौर्योत्तर कालीन गुफा स्थापत्य रीति रिवाजों और परंपराओं के चित्रण के साथ धार्मिक महत्व प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इसमें केव आर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो केव आर्ट था और स्कल्पचर था हमारा, वो बहुत ही वर्सेटाइल था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी थी। कि जैसे आप भीमबेटका की गुफा देखेंगे तो उसमें क्या मिलता है, जो दैनिक जीवन संबंधी विषय थे, ठीक, कि हम रेगुलर बेसिस पे उस समय पे लोग क्या करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, किस तरीक़ा से जीवन में व्यतीत करते रहते थे, ये सब चीज़ें हमको कहाँ भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बने हैं उनसे हमको ये सब संकेत मिल जाते हैं, ठीक। और वहीं ये बता रहा है कि जो मौर्योत्तर काल की गुफाएं थी, ठीक है, जो मौर्य की मतलब बाद में जो काल आया था उस समय पे जो गुफाएं बनी थी जैसे शुंग और कण्व काल में, तो उसमें क्या था, वहाँ पे रीति रिवाज दिखाई देते थे कि जैसे हवन पूजा का बनाया जा रहा है। जैसे हमको शुंग के अश्वमेध यज्ञ का ज्ञान मिलता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसके हवन की सामग्री, हवन चीज़ों का हमें मिल रहा है, तो किसी से मिला, किसी मतलब किसी केवाड़ से मिला होगा, किसी स्कल्प से मिला होगा, कहीं लिखित ही मिला होगा। तो ये हमको संकेत किस चीज़ का दे रहे हैं, उनकी परंपराओं के बारे में, उनकी रीति रिवाज के बारे में। तो ये मौर्योत्तर काल के बाद वाले जो हैं उसमें हमको इन सब चीज़ों का, रीति रिवाजों और परंपराओं का चित्र मिलता है और जिनका धार्मिक महत्व होता था। अब जैसे अश्वमेध यज्ञ का ही बताया जाए तो धर्म से ही संबंधित है, तो इससे पता चल रहा है कि उसका धार्मिक महत्व क्या रहा होगा उस समय पे। इन सब चीज़ों के बारे में हमको केव आर्ट से पता लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखित हैं, मतलब बनी हुई हैं केव्स में, तो उनसे हमको ये चीज़ें आप पता लग रही हैं जाके, जब हमने उन चीज़ों को डिकोड किया है। नेक्स्ट है कि गुहा कला शैली की विशेषताएं क्या रही हैं। विशेषताओं में पहला है कि सामुदायिक जीवन पद्धति का दर्शन, ठीक है। अब वो जब रहते थे, बनाते थे, उनसे देख के लग रहा है ना कि एक यूनिटी में रहते थे, बहुत सारे लोग, परिवारवाद था, एक गांव निवास, ये सब चीज़ें, मतलब जो चित्र बने हुए हैं उनसे हमको एक आइडिया लगता है। नेक्स्ट है बौद्ध गुफाएं व्यापारिक मार्गों के निकट होती थी, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि इनको बहुत सारे राजाओं ने इनको विहार और चैत्य गुफाएं सब दान में दी थी, तो ये मुख्य मार्ग के निकट होती थी ताकि इनको अस्थायी निवास की सुविधा रहे, क्योंकि परमानेंट तो ये लोग वहीं कहीं रहता नहीं था। जब वर्षावास होता था तभी ये लोग कहीं एक जगह रह के रुकते थे, बाकी जब वर्षावास व्यतीत हो जाता था इनका, उसके बाद ये लोग फिर भिक्षाटन पर निकल लेते थे। तो इसमें यही बताया गया है कि मुख्य मार्ग के पास रहती थी ताकि इनको आने जाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट है कि बौद्ध की बोधिसत्व प्रतिमाएं, भित्ति चित्र, नक्काशी, जैसे कि अजंता कार्ले गुफाएं देखेंगे तो इसमें बौद्ध चित्र के इतने सारे मिले हैं कि तो हमें इनके बुद्ध धर्म से संबंधित कहानियों के बारे में प्राप्ति होती है कि उस समय पे क्या चीज़ें चल रही थी, उस काल में बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं रही हैं उनका हमें ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है बौद्ध मठ तथा प्राचीन सभा कक्ष, जैसे कि कन्हेरी, भज्ज और बेडराना।
तो इन सभी गुफाओं से आप देखेंगे यहाँ पे हमको बुद्ध के जो मठ थे और प्रार्थना सभा कक्ष यहाँ पे बने हुए मिलते हैं। नेक्स्ट है विष्णु अवतार, गंगा यमुना, नटराज शिव प्रतिमाएँ, ठीक है। तो ये सभी मूर्तियाँ की भी प्राप्ति हुई हैं हमें, और ये इनके चित्र कहाँ हमें मिले हैं, सब गुफाओं के अंदर मिले हुए हैं। नेक्स्ट है उदयगिरी सिद्धवासल में जैन गुफा भित्ति चित्र। तो ये उदयगिरी की गुफाएं, ये जो है सिद्धवासल, यहाँ पे भित्ति चित्र जो मिले हैं वो जैन धर्म से संबंधित थे। संरचनात्मक अभियांत्रिकी और कलाकृति में महत्वपूर्ण उपलब्धि। नेक्स्ट है चित्रांकन की कोमलता, खुदाई की सूक्ष्मता और कल्पनाशील सृजन, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि वो लोग साइंस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किए हैं बनाने में। तो उससे हमको ये आइडिया लगता है जैसे अब साउथ इंडिया के कुछ मंदिर देखेंगे या कुछ भी बने हुए, तो उसमें इतने साइंटिफिक तरीके से चीज़ें बनाई हुई हैं कि जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, वहाँ से समय का पता लग जा रहा है। क्या उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी थी, उन समय पे इतना डेवलपमेंट था? तब नहीं था, लेकिन उनको उनकी चीज़ों की इतनी एक्यूरेसी है कि आज भी हम टाइम अगर मेज़र करना हो तो वहाँ पे चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ इस समय पे ये हो रहा होगा इसके निर्धारण की वजह से। तो उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया था। और जो चित्रांकन किए गए हैं, कोमलता, मतलब उसमें दिखाया गया है कि कितने स्मूथ बने हुए हैं, कितना चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि एक हम लोग अभी ड्राइंग करते हैं कुछ भी तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि करते हैं, लेकिन उन्होंने चित्रों को इस तरीके से बनाया कि लोग देख के समझ सकते हैं कि वो चित्र हमसे क्या कह रहा है, क्या कहानियाँ बता रहा है हमें। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। खुदाई की सूक्ष्मता, मतलब बहुत अच्छे से इन सबको किया गया। और कल्पनाशील सृजन, कि बनाने में भी कुछ कल्पनाएं को गठित की गई हैं कि उनको पढ़ के, जैसे वही बताया ना कि मैंने, कि हम चित्र देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो चित्र हमें क्या बता रहा है, क्या संदेश दे रहा है। इन सब चीज़ों का मैसेज हमें मिलता है। ये चीज़ें इसमें इसकी विशेषताएं रही हैं गुफा केव की। ये कुछ इसमें वैसे तो अभी आर्ट एंड कल्चर के जितने भी पॉइंट टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ मैंने यहाँ पे PYQs भी लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी क्योंकि PYQ जो यहाँ पे है 2-3 लिखे हुए ही हैं, लेकिन मैंने क्या किया है अभी 2018 से लेके 2014 तक के जितने भी PYQ हैं उनको सॉल्व किया है बाय पेपर वाइज 1 2 3 4 करके। तो मैं सोच रही हूँ कि जितने PYQ वो सब एक साथ ही कराऊँ, क्योंकि अभी यहाँ पे 2-3 कराऊँगी, फिर बाद में यही वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और पूरा आंसर फ्रेम है, तो वहाँ पे हम अगर पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा GS पेपर 1, उसके बाद GS पेपर 1 का ही PYQ स्टार्ट कराया जाएगा। वहाँ पे हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जो भी, क्योंकि छोटे तो बेसिकली नहीं है। और अगर आपको लगे कि कोई भी अभी टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मतलब वो चीज़ कवर करा ली जाएगी। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट कल से अपना मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, और जितना भी इसमें अभी रहा है इसको आप नोट्स ज़रूर अपना बना लीजिएगा साथ ही में, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट होएगा उतना ही ज़्यादा पढ़ने में हमको आसानी भी रहती है, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू।